हेलो बच्चे, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से दोस्त आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को दोस्त राधे राधे। बहुत शानदार, बहुत शानदार। नाम पढ़ पाना पॉसिबल नहीं है, कमेंट रेट जो है वो बहुत ज्यादा है और आप लोग समझ सकते हैं कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा है, तो नाम पढ़ पाना जो है वो पॉसिबल नहीं है। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक बेहतरीन सी क्लास लेके मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो परसेंटेज चल रहा है। परसेंटेज में एक क्लास हो चुकी है जहां हमने बेसिक चीजों को समझा और उन बेसिक चीजों पे डिपेंड क्वेश्चंस को हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग परसेंटेज से फ्रैक्शन का यूज करते हैं और कैसे हम लोग फ्रैक्शन से परसेंटेज का यूज करते हैं। उसी दिशा में दोस्त आगे बढ़ते हुए आज एक बेहतरीन सा सेशन लेके मैं आप लोगों के सामने हूं। अगर मैं बात करूं दोस्त, क्वेश्चंस की बात करूं, तो कल हम जो है वो कहां तक क्वेश्चंस कर चुके थे, एक बार मेरे सभी दोस्त बताएंगे। कल हम जो क्वेश्चंस कर चुके थे मेरे साथी, तो 12वां क्वेश्चन जो था वो मैंने होमवर्क में आप लोगों को दिया था और ये कहा था कि भाई ये क्वेश्चन जो है बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है दोस्त, अक्सर पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन पे हम लोगों को कमांड करनी होगी, ऐसे क्वेश्चन पे हम लोगों की मतलब पकड़ होनी चाहिए। ठीक है भाई, देखना मेरी बात को थोड़ा सा समझना। क्वेश्चन ने कहा है, ये सबसे पहले तो मेरे दोस्त ये परसेंटेज नहीं है। उसने कहा है यदि 180 का x परसेंट जो है x प्लस 350 से 25% कम है, तो x प्लस 50 का 18% जो है x के 12% से कितना प्रतिशत अधिक होगा, वो आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। मेरे दोस्त एक चीज को थोड़ा सा समझेंगे, जैसे क्वेश्चन कह रहा है पहली लाइन में ठीक वैसा ही लिख दो। 180 का x परसेंट, परसेंट लिखोगे तो 100 नीचे लिखोगे। ठीक है भाई। x प्लस 350, x प्लस 350 आपके सामने लिखा हुआ है। इससे कितना कम है? इससे 25% कम है। किसी भी चीज का 25% कम होने का मतलब है उस चीज का 75% होना। भाई 100 से 25% कम यानी 75% होना, यानी वो जो चीज है इसकी केवल कितनी रह गई है, तो आप कहेंगे वो केवल 75% रह गई है। ठीक है भाई मेरे दोस्त, मुझे बस एक सेकंड का टाइम देंगे, एक सेकंड। हाँ, एक सेकंड हो गया है। देखिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। उसने कहा है 180 का x परसेंट, तो 180 का x परसेंट आपने लिख दिया। x प्लस 350 से 25% कम है, 20-25% कम है। अगर कोई भी चीज 25% कम होती है तो वो अपने आप की 75% रह जाती है। अगर कोई भी चीज 25% ज्यादा होती है तो वो अपने आप की 125% हो जाती है। यानी 100 में से घटा देते हैं अगर कम होती है और 100 में जोड़ देते हैं मेरे दोस्त अगर अधिक होती है। ठीक है भाई, समझिए। अगर ये दोनों के कम है तो बच्चे ये दोनों उसने बराबर दी हुई हैं। तो यहां से अगर मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहूं तो मेरे साथ ही एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। यहां से देखेंगे इस एक जीरो से ये जीरो कट जाएगी। 5 से काटोगे 15 बार कटेगा और 5 से काटोगे तो 2 बार कटेगा। ठीक है भाई। 18x है, 2 की गुणा होगी तो 36x हो जाएगा। और इधर आप लोग देखोगे 15 की गुणा x में होगी, 15x होगा। प्लस 15 जीरो जीरो, 15 पंजे 75 को 5 हासिल 7, 15 तिया 45 और 7 52 हो जाएंगे। 36 में से 15 जाएगा मेरे दोस्त, कितना बचेगा? तो आप कहेंगे ये बच जाएगा 21x बच जाएगा। और यहां जो है मेरे साथी वो 5250 हो जाएगा। तो 21 गुणा में है, इधर जाके भाग में, 21 दूनी 42, 21 पंजे 105। क्या x की वैल्यू 250 आ चुकी है?
क्या x की वैल्यू जो है वो मेरे दोस्त वो 250 आ चुकी है? बहुत शानदार। अब उसने कहा क्या है, उसने ये कहा है कि 250 प्लस 50 यानी 300 हो गया, 250 प्लस 50 यानी 300 हो गया। 300 का 18%, जब 300 का 18% आपने निकाला तो आप लोगों को यहां जो वैल्यू मिली वो मेरे दोस्त 54 मिली। x के 12% से कितना परसेंट अधिक होगा? x कितना है मेरे दोस्त? 250 है। इसका 12% जब आप लोग निकालोगे, जब इसका 12% आप लोग निकालोगे, 5 पंजे 25 होगा, 5 दूनी 10 होगा, 2 छिक्का 12 होगा, यानी 30 से ये कितना अधिक है? क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है। 30 से कितना अधिक है? क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है। तो ये कितना है मेरे दोस्त? 54 है। ये कितना है? 30 है। कितना अधिक है? तो आप कहेंगे 24 अधिक है। मैं कहूं किससे अधिक है तो आप कहेंगे 30 से अधिक है। तो 100 से कितना हो जाएगा? 0 से 0 कट जाएगी, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा। तो आप कहेंगे 80% अधिक है। आप क्या कहेंगे मेरे दोस्त? 80% अधिक है। क्या क्वेश्चन को करने का कोई और भी तरीका है? तो जवाब होगा क्वेश्चन को करने का कोई और तरीका नहीं है। अगर क्वेश्चन में आप लोगों को यह है कि क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं आएगा, तो केवल और केवल एकमात्र ऑप्शन है क्वेश्चन को छोड़ना, स्किप करना। लेकिन मेरे दोस्त स्किप करने का मतलब मैं यहां समझता हूं कि हम लोग पीछे जा रहे होंगे। क्वेश्चन जो कराना चाहता है वो उसने क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है, क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है जो मेरे दोस्त वो कराना चाहता है। ये बात आप लोगों को समझ में बहुत अच्छे से आ गई होगी। समझिए, मैं दोबारा समझा देता हूं। उसने कहा है 180 का, 180 का लिख दिया, x परसेंट लिख दिया। x प्लस 350 से 25% कम है, x प्लस 350 से 25% कम है तो 75% है। यहां से जब हमने चीजें सॉल्व करी तो x की वैल्यू 250 आ गई। तो उसने कहा है 250 प्लस 50 यानी 300, 300 का 18% निकाला तो 54 आया। x यानी x की वैल्यू 250 है, 250 के 12% से कितना अधिक है? तो 250 का 12% 30 आया है और इसका 18% 54 आया है। तो 30 से 54 कितना ज्यादा है? 24 ज्यादा है। किससे ज्यादा है? 30 से ज्यादा है। तो 100 से कितना हो जाएगा? तो मेरे दोस्त सवाल का जवाब जो है वो 80% हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिसाइड आपको करना है कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं, क्वेश्चन करने के मूड में है या क्वेश्चन छोड़ने के मूड में है। चलिए, यही बैच आपको टॉपर भी देके जाएगा, यही बैच ऐसा होगा जो सिलेक्शन नहीं होगा उन बच्चों को भी देके जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? ये रियलिटी है। 7,500 वैकेंसी है और कोर्स 50,000 जाना, मतलब हम अगर पूरे भी दें तो भी 43,000 लोगों को निकालना होगा। तो मेरे दोस्त सिलेक्शन ऐसे भी कुछ बच्चे होंगे कड़वा से अच्छा जिनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये बैच जो होगा वो आपको टॉपर भी देगा और ये बैच उन बच्चों को भी देगा जिनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो डिसाइड आपको करना है कि आप किस तरफ रहना चाहते हैं। बस थोड़ा सा कम बोले को ज्यादा समझना। बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? लास्ट का सर पी से गया, लास्ट का सर पी से। हाँ देखो बेटा, x की वैल्यू 250 आ गई तो 250 प्लस 50 300 हो जाएगा, इसका 18% 54 हो जाएगा। 250 का 12% निकालेंगे 30 हो जाएगा। 30 से कितना ज्यादा है? 24 ज्यादा है। किससे ज्यादा है? 30 से। तो 100 से कितना हो जाएगा? 80% हो जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है, ध्यान से सुनिए। हाँ ध्यान से सुनिए मेरे दोस्त, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यदि 270 का x प्लस 25%, बेटा देखो ध्यान से, 270 दिया हुआ है, इसका x प्लस 25%, x प्लस 25% हटाओगे तो नीचे 100 लिखोगे। 270 का x प्लस 25% 240 के x परसेंट से 20% अधिक है। 240 के x परसेंट से 20% अधिक है। क्या 20% अधिक होने का मतलब है कि 120% होना? क्या 20% अधिक होने का मतलब है 120% होना? मैं अभी बता के आया हूं, अगर अधिक है तो 100 में उतना जोड़ दो, अगर कम है तो 100 में से उतना घटा दो। अगर उसने 20% अधिक के लिए बोला है तो 100 से 20% अधिक होना यानी 120% होना। क्या यहां तक हम लोग क्वेश्चन को कर चुके हैं? बस यहां तक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए थोड़ा ध्यान से,
अगर मैं यहां से देखता हूं मेरे दोस्त चीजों को, इस 100 से इस 100 को उड़ा दो, इस 0 से इस 0 को उड़ा दो, बहुत शानदार। यहां से इस 0 को उड़ाइए, 2 छिक्का 12 होंगे, 2 पंजे 10 हो जाएंगे। 3 से काटोगे 9 बार कटेगा, 3 से काटोगे तो 8 बार कटेगा। ठीक है भाई, 3 से काटोगे 3 बार कटेगा, 3 से काटोगे 2 बार कटेगा। 5 तिया 15, 15 की गुणा x में करेंगे 15x आएगा। 15 पंजे 75 को 5 हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37 हो जाएंगे। ये बात क्लियर है। अब इधर आइए थोड़ा सा, 8 दूनी ये 16x हो जाएगा, बहुत शानदार। यहां से ये प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 16 में से 15 जाएंगे तो x बचेगा। क्या x की वैल्यू 375 आ चुकी है? क्या x की वैल्यू जो है वो 375 आपके सामने आ चुकी है? बहुत शानदार। अब देखो आगे पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से। 375 प्लस 125 क्या 500 हो जाएगा? बहुत शानदार। 500 का 12% निकालिए। जब 500 का 12% आप लोग निकालेंगे तो क्या वो 60 निकल के आएगा? बहुत सही। उसने कहा है x यानी 300 x कितना है? 375 है। इसके 10% से कितना परसेंट अधिक है? इसका 10% निकालिए। क्या इसका 10% जो होगा वो 37.5 होगा। ये पूछ रहा है 37.5 से 60 जो है वो कितना ज्यादा है। 37.5 से 60 जो है वो कितना ज्यादा है? तो आप कहेंगे 37.5 से 60 कितना ज्यादा है? 22.5 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 22.5 ज्यादा है। किससे ज्यादा है? 37.5 से ज्यादा है। तो 100 से कितना हो जाएगा? 100 से कितना हो जाएगा? पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। 25 निम्मा 225, 25 एकम 25, 25 पंजे 125 होते हैं। 3 तिया 9 होंगे, 3 पंजे 15, 5 से काटोगे 20 बार, और 20 तिया कितने होते हैं? 60 होते हैं। 20 तिया कितने होते हैं? 60 होते हैं। ये बात समझ में आ गई क्या बेटा? कुछ भी नहीं है, यकीन मानना मेरा, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन जिसे कह देते हैं। और पेपर में आजकल जो है वो बेटा बहुत पूछा जा रहा है। और अगर आप ये सोचते हैं कि इन क्वेश्चंस को कोई और दूसरे तरीके से बता देगा, ऐसे तरीके से बता देगा जो बहुत छोटा हो जाएगा, तो आपकी सोच गलत है फिर, है ना। आप ट्राई करके देख लीजिए। या तो वो इस क्वेश्चन को कराएगा ही नहीं, और कराएगा तो एकमात्र मेथड आपके सामने लिखा हुआ है। मेरी बात समझिएगा। मैं दोबारा समझाने के लिए मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे दोस्त ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तरीका यही है, समझाने का तरीका यही है। पहले बात को समझिएगा। अगर मैं किसी चीज को कहता हूं कि x से कोई चीज 20% ज्यादा है, तो 20% ज्यादा का मतलब है वो 120% है। अगर मैं कहता हूं कोई भी चीज x से 40% कम है, तो 100 में से 40 गया, यानी वो 60% है। अगर मैं कहता हूं कोई भी चीज x से 25% ज्यादा है, तो इसका मतलब वो 125% है। यानी जब वो ज्यादा की बात करता है तो 100 में उस परसेंटेज को जोड़ देना है, जब वो कम की बात करता है तो 100 में से उस परसेंटेज को दोस्त घटा देना है। अब ध्यान से सुन लेना मेरे साथी, लास्ट बार समझा रहा हूं, थोड़ा समझना। 270 का x प्लस 25%, 270 लिख दिया, का मतलब गुणा, x प्लस 25% हटाओगे नीचे 100 लिखोगे, हो गया। 240 के x परसेंट से 240 का x परसेंट से 20% अधिक है, यानी 120% है का मतलब इज इक्वल टू है। नीचे वाले से इज इक्वल टू हो तो नीचे वाला कट जाता है। इस 100 से मेरे दोस्त ये 100 कट चुका है। 1 0 से 1 0 कट गया, 2 छिक्का 12, 2 पंजे 10 होगा। ठीक है भाई, 1 0 से ये 0 कट जाएगा। 9 से 3 से काटेंगे 9 बार, 3 से काटेंगे 8 बार, 3 से काटेंगे 3 बार, 3 से काटेंगे 2 बार। अब ये 5 इधर भाग में है, इधर गुणा में आएगा। 5 तिया 15 की गुणा x में होगी 15x होगा, 15 की गुणा 25 में होगी 375 होगा। 8 दूनी 16x हो जाएगा, 16 में से 15 जाएगा, x बचेगा, x बराबर 375 आएगा। ठीक है, अब देखना ध्यान से, उसने कहा जो x आया है उसमें 125 जोड़िए। 375 में 125 जोड़ा 500 आया, इसका 12% निकालिए, 60 आ गया। उसने कहा x यानी 375 के 10% से कितना ज्यादा है, तो ये वाली संख्या 37.5 से कितना ज्यादा है, तो बेटा 22.5 ज्यादा है। किससे ज्यादा है? 37.5 से ज्यादा है।
तो 100 से कितना, सवाल का आंसर जो है वो 60% आ जाएगा। ठीक है भाई। सर 25 का 125 नहीं होगा, 25 का 125 नहीं होगा, 25% नहीं बेटा, देखो x प्लस 25, x प्लस 25 ऐसे का ऐसे लिखना होगा, x प्लस 25% हटाओगे नीचे 100 लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट मुझे बता दीजिए मेरे साथी क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, है ना। सर कम और अधिक तो हमेशा अंतर बताता है, तो आपने बराबर कैसे लिख दिया, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, 240 की x%, 240 का x% से 20% अधिक है, यानी इसका 120% निकाल दूं, है का मतलब बेटा इज इक्वल टू होता है ना। समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए ध्यान से, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, परसेंट हटाओगे, एक क्वेश्चन ऐसा भी कर लो तो नीचे 100 लिखोगे, ऑफ का मतलब का होता है 15%, हटाओगे तो नीचे 100 लिखोगे, ऑफ का मतलब गुणा होता है, यहां 25/9 लिखोगे, ऑफ का मतलब गुणा होता है, गुणा में 3800, बस इसे सॉल्व करना है। ये दो जीरो से ये दो जीरो कटेंगे, 25 चौका 100 होगा, 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 9 से 9 जाएगा, 2 से काटोगे 17, 2 से काटोगे 19 बार कटेगा, 15 निम्मा 135 को 5 हासिल 13, 15 एकम 15 और 13 28 हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा, 285 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, अब देखना मेरी बात को थोड़ा सा समझना। क्वेश्चन नंबर 16 ये होता है जब कंपैरिजन किया जाता है, दूसरों से कंपैरिजन किया जाता है, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। अभी तक हम लोग बेसिक क्वेश्चन कर रहे थे, अब जो है यहां से टाइप वाइज चीजें जो हैं वो मतलब स्टार्ट हो रही है। मेरी बात को थोड़ा सा समझना। मैंने कहा मेरी आय जो है सचिन की आय से 20% ज्यादा है, तो सबसे पहले आपको सचिन की आय पता होनी चाहिए, तब आप उसका 20% निकालेंगे, तब मेरी आय जो है वो निकल के आएगी। यानी अगर क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है मेरे दोस्त, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन ने कहा है ए की आय बी की आय से 60% कम है, ए की आय बी की आय से 60% कम है, तो 60% की फ्रैक्शन कितनी होती है, कोई मुझे बताएगा। तो आप कहेंगे 20 तिया 60, 20 पंजे 100, 3/5 होती है। यानी बी की आय से ए की आय जो है वो 60% कम है, तो पहले मुझे बी की आय पता होनी चाहिए, तो जिसकी पता होनी चाहिए उसकी आय ये मान लो, अगर बी की आय जो है वो 5 है तो इससे 60% कम यानी 3 रुपए कम, क्या ए की आय जो है वो 2 हो जाएगी। भाई बी से 60% कम है, तो पहले बी की आय पता होनी चाहिए, और जिसकी पता होनी चाहिए उसकी हमेशा नीचे वाली वैल्यू मानते हैं। अगर इसकी आय 5 रुपए है तो इसका 60% यानी 3 रुपए कम, यानी इसकी आय 2 रुपए हो जाएगी। हो गया क्वेश्चन। उसने कहा तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है, बी की आय जो है इससे कितनी ज्यादा है, तो आप कहेंगे इससे तो ये 3 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, 2 से ज्यादा है, तो 100 से कितना हो जाएगा। तो सवाल का जवाब एक ही लाइन में होगा, 50 तिया 150 हो जाएगा, 50 तिया 150 हो जाएगा। पहला टाइप ये था दोस्त, दूसरा टाइप भी इसका आसान है, समझ लीजिए, थोड़ा सा दिमाग में डाल लीजिए। उसने कहा ए की आय बी की आय से 60% कम है, तो बी की आय हमें पता होनी चाहिए। अगर हमें पता होनी चाहिए तो सबसे आसान वैल्यू होती है मानना 100, इससे 60% कम यानी 60 कम, तो बेटा इसकी आय कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। तो 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100 हो जाएगा। रेशो निकाल लिया आपने, वही रेशो आएगा जो शुरुआत में था। तो बेटा बी की आय ए से कितनी ज्यादा है, तो आप कहेंगे 3 ज्यादा है। जब आप ये कहेंगे 3 ज्यादा है तो दूसरा क्वेश्चन आप लोगों पे आने चाहिए कि मेरे दोस्त किससे ज्यादा है, तो आप कहेंगे 2 से ज्यादा है। तो 100 से कितना हो जाएगा, तो सवाल का जवाब 150% हो जाएगा। सवाल का जवाब जो है, सवाल का जवाब जो है, ये मत देखा करो कि जिसकी पूछे उसकी नीचे रखो, जिसकी निकालनी हो उसके ऊपर रखो, ये फर्जी सवाल बेटा 9वीं 10वीं का काम था। अब हमें चीजें समझनी है, इसकी आय कितनी ज्यादा, आप कहेंगे 3 ज्यादा, तो ज्यादा किससे है, तो आप कहेंगे 2 से ज्यादा है, तो 100 से कितना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17वां, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब।
क्वेश्चन नंबर 17वां। देखिए थोड़ा ध्यान से, यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, 40% अधिक है, 40% अधिक होने का मतलब होता है 2/5। किससे अधिक है? बी की आय से। तो पहले बी की आय पता होनी चाहिए। बी की आय अगर आप 5 मानते हो तो इसका 40% यानी 2 अधिक है, तो क्या ए की आय जो है वो 7 हो जाएगी। ठीक है, अब उसने कहा है बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है। ये वाली वैल्यू बी की जो वैल्यू है ये इससे कितना कम है, तो आप कहोगे 2 कम है। मैं पूछूंगा किससे कम है भाई? 5 से थोड़ी ना कम है, 7 से कम है। 2 कम है 7 से, तो 100 से कितना हो जाएगा? तो सवाल का जवाब 200/7 हो जाएगा। और 200/7 का मतलब होता है 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 7 अट्ठे 56, 28 सही 4/7% कम है। सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? 28 सही 4/7% कम है। ठीक है भाई, ये जो घर का काम करने वाले मैसेज कर रहे हैं कि जल्दी कराओ, घर का काम भी करना है बेटा, नेक्स्ट कमेंट दिख ना जाए आपका, है ना। घर का काम करना है तो घर का काम करो। कोई सरकार आपकी एहसानमंद नहीं है जो आपका नौकरी भी आपको देगी और आप फर्जीवाड़ा भी करेंगे। पढ़ना होगा, मेहनत करनी होगी, और आपके हिसाब से थोड़ी ना चलूंगा गुड्डा में। सर 7 कैसे हुआ? बेटा 7 ऐसे हुआ, अगर बी की आय 5 है तो इसका 40% क्या 2 आएगा? 2 रुपए ज्यादा है तो 5 और 2 7 तभी तो आएगी। मत करो ऐसे, आप ऐसे कर लो मेरे दोस्त। उसने कहा है बी की आय से 40% अधिक है, तो अगर इसकी 100 है तो 40 ज्यादा, तो क्या इसकी 140 हो जाएगी। रेशो निकालेंगे, 20 सत्ते 140 होते हैं, 20 पंजे 100 होते हैं। तो इसकी वाली आय कितनी कम है इससे? तो आप कहेंगे 2 कम है। किससे कम है? 7 से कम है। तो 100 से कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 28 सही 4/7% हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताएंगे क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है जो 2022 में दबा के पूछा गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। हाँ फटाफट बताइए मेरे साथी क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। लेवल की टेंशन मत लीजिए, लेवल के लिए मैं खड़ा हूं आप लोगों के सामने। एक भी बच्चा ये नहीं कहेगा लेवल ऊपर था दिल्ली पुलिस का। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, ए की आय जो है वो बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय अगर 100 मान लूं तो ए की आय कितनी हो जाएगी? 125 हो जाएगी। तो रेशो कितना निकल के आ जाएगा? 4 और 5 का रेशो निकल के आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और सी की आय ए और बी की आय के योग से 65% कम है। 65% कम है सी की आय जो है। उसने कहा है सी की आय जो है ए और बी की आय के योग से, जब इन दोनों का योग निकालोगे तो 9 आएगा। इससे 65% कम है। किसी भी चीज का 65% कम होना क्या 35% रह जाता है? भाई 100 में से 65 गया तो बचा कितना? 35% रह गया है। यानी अगर आप यहां से देखेंगे तो 5 सत्ते 35 हो गया, 5 से काटा तो 20 बार हो गया। यानी ये जो वैल्यू आने वाली है ये 63/20 आने वाली है। कितने लोगों को ये बात जो है वो समझ में नहीं आई है? क्वेश्चन ने कहा है भाई ए की आय बी की आय से 25% ज्यादा है, तो आपने बी की आय को 100 माना, इससे 25% ज्यादा है तो ये 125 हो जाएगी। अब उसने कहा है सी की आय जो है इन दोनों की आय के योग से, जब इन दोनों की आय का योग करा तो 9 आ गया। इससे 65% कम है, तो क्या केवल 35% रह गई होगी? भाई 100 में से 65 गया तो कितना बचा? तो आप कहेंगे 35% रह गया होगा। तो 9 का जब 35% निकालते हैं तो वो 63/20 आता है। यानी सी की आय जो है वो 63/20 है। कोई दिक्कत समस्या? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या नहीं है। भाई इस 20 को हटाने के लिए पूरे रेशो में 20 की गुणा कर दो। इस 20 को हटाने के लिए पूरे रेशो में 20 की गुणा कर दो। क्या ये 20 कट जाएगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल कट जाएगा। यहां क्या बन जाएगा? ए की इनकम 100 रुपए है। यहां क्या बन जाएगा? बी की इनकम 80 रुपए है। यहां क्या बन जाएगा? सी की इनकम 63 रुपए है। क्या ये बात समझ में आ गई? अब क्वेश्चन ने कहा क्या है? क्वेश्चन ने कहा है सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? ए की आय से कितना प्रतिशत कम है? 100 से ये कितना कम है? 37% कम है।
100 से ये कितना कम है, तो आप कहेंगे 37% कम है। 100 से ये कितना कम है, 37% कम है। आप किसी भी प्रीवियस ईयर को उठा के देखिए, ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को कम से कम परसेंटेज के केस में बेटा 20% में ये अकेला क्वेश्चन राज कर रहा होगा। 20% क्वेश्चन बेटा ऐसे ही होंगे पूरे के पूरी सीट के अंदर। समझ में बात आ गई? ऐसे और भी क्वेश्चन करेंगे मेरे दोस्त। पहले ए और बी की आय निकाल ली, इन दोनों के योग से 65% कम है, तो इन दोनों का 35% हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20 कहां से आया, कौन सा 20 की बात कर रहे हैं भाई? ये 5 से काटोगे 7 बार, 5 से काटोगे 20 बार। अगर इस 20 की पूछ रहे हो तो इस 20 को हटाने के लिए हमें पूरे रेशो में 20 की गुणा करनी होगी। अगर यहां 7 होता तो 7 को हटाने के लिए पूरे रेशो में 7 की गुणा करनी होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन आप लोग मुझे बताओगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। बेटा 100 मान के ही बताया है गुड्डा, मैंने 100 मान के ही बताया है। देखो ना, ये 100 ही तो माना था, बाद में रेशो निकाला है मैंने। 9 कहां से आया, अब 9 की कहां होगी बेटा? इन दोनों का योग कितना बैठेगा? क्वेश्चन पढ़ोगे जब तो समझ में आएगा। सी की आय, ए और बी की आय के योग से, योग से कह रहा है तो योग करना पड़ेगा। 5 और 4 9 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों के सामने है। जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहा है क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने ये कहा है ए बी से 40% कम है। जिसको वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया वो इस क्वेश्चन को एक बार समझ लेना। ए जो है वो बी से 40% कम है। 40% कम का मतलब है अगर बी 100 होता है तो ए कितना हो जाएगा? 40 कम 60 हो जाएगा। अब यहां से देखिए 20 तिया 60 होगा और 20 पंजे 100 होगा। क्या रेशो 3:5 आ जाएगा? उसने कहा जो सी जो है ए और बी के योग का, ए और बी के योग का, इन दोनों का योग कितना होगा? 8 हो जाएगा। 40% है, इन दोनों के योग का 40% है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। 1 0 से 1 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, क्या 8 दूनी 16/5 हो जाएगा। सी जो है इन दोनों के योग का 40% है, यानी वो 16/5 है। ठीक है भैया, तो उसने कहा है ए और बी। अब देखिए पहले इस 5 को हटाने के लिए 5 की गुणा यहां करिए, 5 की गुणा यहां करिए और 5 की गुणा यहां करिए। क्या ये 5 हट चुका है? यानी ये वैल्यू जो है वो 15 है, ये वैल्यू जो है वो 25 है, और ये वैल्यू जो है 16 है। आपके सामने सब कुछ आ चुका है। अब क्वेश्चन ने कहा है कि ए और बी के बीच का अंतर, ए और बी के बीच का अंतर कितना है? 10 है मेरे दोस्त। सी का कितने प्रतिशत है? ये जो 10 है ना, ये सी का जो लगा है वो 16 के सी के साथ लगा है, तो 10 जो है वो सी का यानी 16 का कितने प्रतिशत है? ऐसा क्वेश्चन ने पूछा है। ऐसा क्वेश्चन ने पूछा है मेरे दोस्त। 2 पंजे 10 होता है, 2 अट्ठे 16 होता है। 4 से काटोगे 25 बार, 4 से काटोगे 2 बार। 125/2 का मतलब 62.5 होता है। 125/2 का मतलब 62.5 होता है। 125/2 का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? 62.5 होता है। 16 कहां से आया? 16 बेटा गुणा करके आया है, गुणा करके आया है मेरे दोस्त। उसने कहा इन दोनों के योग से, इन दोनों के योग का 40% है, 40% है। 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 8 दूनी 16/5 आ जाएगा। बेटा 5 की गुणा कर दी पूरे रेशो में, क्यों की है? इस 5 को हटाने के लिए की है। तो ये तीनों वैल्यूज आपके सामने आ जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। बहुत मुश्किल है 6300 लोगों के कमेंट देखना और उन्हें हैंडल करना, है ना? मतलब बहुत मुश्किल है। या एक तरीका है आप लोगों के, या तो आपको इग्नोर करे जाओ, वो मेरे बस की बात नहीं है। अगर किसी व्यक्ति ने पैसे दिए हैं तो उसको इग्नोर करना कम से कम मेरे बस की तो बात नहीं है। इसलिए ही मैं कमेंट पे ज्यादा ध्यान दे रहा होता हूँ, शायद इसलिए ही मैं थोड़ा पीछे रह जाता हूं। चलिए देखिए, ए बी से 75% कम है। बेटा यहां से यहां तक की चीजें पढ़िए, ये क्या दिया हुआ है। एक जैसे मैं 3 से 4 क्वेश्चन करा रहा हूं। ए बी से 75% कम है, यानी बी अगर 100 है तो इससे 75% कम, यानी 75 कम क्या ये 25 हो जाएगा।
रेशो निकालिए, 25 से कम 25 होता है, 25 चौका 100 होता है। ठीक है। सी जो है ए व बीच के अंतर का, इन दोनों के बीच का अंतर कितना आएगा, 3 आएगा, इसका 75% है, इसका 75% बोला है, इन दोनों के बीच के अंतर का 75% है सी, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा। तो आपने कहा 25 तिया 75, 25 चौका 100, यानी ये जो सी आ जाएगा ये 3 तिया 9/4 आ जाएगा। क्या ये सी जो है ये 9/4 आ जाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। अगर मैं इस 4 को हटाना चाहता हूं तो गुड्डा आप क्या कहेंगे कि हम 4 की गुणा पूरे रेशियो में कर देंगे, पूरे रेशियो में कर देंगे तो ये 4 कट जाएगा। क्या एग्जैक्ट वैल्यू जो है ये 4 आएगी, ये 16 आ जाएगी और ये 9 निकल के आ जाएगी। अब क्वेश्चन ने कहा क्या है, सी जो है वो ए से कितने प्रतिशत अधिक है, सी जो है ए से कितने प्रतिशत अधिक है, कितनी अधिक है? तो आप कहेंगे 5 अधिक है। मैं पूछूं 5 किससे अधिक है? तो आप कहेंगे 4 से अधिक है। तो 100 से कितना हो जाएगा, 100 से कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 125% अधिक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आसान क्वेश्चन था मेरे दोस्त, जरूर एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ने की कोशिश करना। फटाफट देखिए, यहां 4 वेरिएबल आ चुके हैं, यहां जो है 4 वेरिएबल आ चुके हैं। जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। मैंने कहा ना, अगर आप कोशिश करेंगे तो यकीन मानना आप सबसे अद्भुत होंगे। मैथ की बात कर रहा हूं, आप सबसे अद्भुत होंगे, ये मेरी गारंटी है। ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलता है, पेपर से निकलने के बाद पता चलेगा, लेकिन उसके लिए मैं आपसे कहता हूं कि आपको मेहनत करनी होगी, मेरे साथ जुड़े रहना होगा, मेरे साथ मिलकर मेहनत करनी होगी। यकीन मानना आपकी मेहनत प्लस मेरी मेहनत इज इक्वल टू सिलेक्शन। लिख देना, मैथ की वजह से सिलेक्शन नहीं रुकेगा। ठीक है, चलिए हाँ देखिए थोड़ा ध्यान से, ए बी से 25% अधिक है। गुड्डा ऐसे ही लिखिए जैसे क्वेश्चन कह रहा है, ए बी से 25% अधिक है, यानी बी 100 है, तो ए कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। यहां रेशो निकालेंगे तो ये 4 आएगा, ये रेशो 5 आ जाएगा। ठीक है भाई, बी जो है वो सी से 40% कम है, यानी एक सी बी यहां है, बी जो है वो सी से 40% कम है, यानी सी अगर 100 है तो बी कितना हो जाएगा, 40% कम, क्या 60 हो जाएगा। यानी रेशो निकालेंगे 20 पंजे 100, 20 तिया 60 हो जाएगा। क्या ये समझ में आ गया? ये 3 5 है, काट के 3 5 लिख दो बेटा। ये समझ में आ चुका होगा कि बी और सी का रेशो 3 5 आ चुका है। ठीक है, सी जो है वो डी से 20% अधिक है। सी और डी के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। डी से 20% अधिक है, अगर ये 100 है तो क्या ये 120 रहेगा सी? यदि सी जो है वो डी से 20% अधिक है, डी अगर 100 होगा तो सी 120 हो जाएगा। रेशो निकालोगे तो ये कितना आएगा, 20 छिक्का 120 आएगा, 20 पंजे 100 आएगा। यानी यहां जो रेशो आने वाला है वो 6-5 का रेशो आने वाला है। ठीक है भाई, रेशो पढ़ा के आया हूं, जगह भर दो, खाली जगह, एक ये जगह खाली, एक ये जगह खाली, ये जगह खाली, ये जगह खाली, ये 2 जगह खाली। तो पड़ोसी कौन, 4, पड़ोसी कौन 4, पड़ोसी कौन 5, पड़ोसी कौन 3, पड़ोसी कौन 6, पड़ोसी कौन 6। अगर मैं एक ही वैल्यू निकालना चाहूं तो यहां से 5 तिया 15 छिक्का 90 हो जाएगा, 4 तिया 12 छिंग 72 हो जाएगा, 5 चौक 20 छिक्का 120 हो जाएगा, और यहां 5 चौक 20 पंजे 100 हो जाएगा। क्या ये चारों की वैल्यूज आपके सामने आ चुकी हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ चुकी है। तो उसने कहा है ए जो है वो डी से कितना प्रतिशत कम है, डी से कितना प्रतिशत कम है? तो आप क्या कहेंगे, 100 से 90 है, कितना परसेंट कम है? तो गुड्डा 10% कम आ जाएगा। 100 से कितना परसेंट कम है? तो जवाब क्या हो जाएगा, जवाब क्या हो जाएगा बेटा, 10% कम हो जाएगा, है ना। चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है जी मेरा जो है वो पैसा बर्बाद हो गया है, कितना 799 मैंने पे किया है, मेरा पैसा बर्बाद हो गया है। तो दोस्त बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, @इंजीनियर राहुल तेवतिया।
अगर मेरी वजह से हुआ है, केवल मैथ की वजह से हुआ है आपका, आपको लगता है कि मैथ की वजह से हमारा 799 रुपये जो है वो खर्च हो चुका है, तो इस पर मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। इस पर मुझे मैसेज कर देना, है ना, जितना पॉसिबल हो पाएगा मैं कर पाऊंगा, ठीक है। इस पर मैसेज कर देना मुझे, सही है। इंस्टाग्राम के अंदर भी आप लोग कर सकते हैं, ऑफिशियल लगाना, अंडरस्कोर लगाना, राहुल लिखना, अंडरस्कोर लिखना, तेवतिया लिखना, RWA लिखना, ये इंस्टाग्राम आईडी है। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप इन पर मैसेज कर देना, ठीक है भाई। चलिए, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया मेरे दोस्त। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, प्यारा क्वेश्चन था, पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। मैंने आपको, हाँ, कमेंट पर ज्यादा ध्यान नहीं, आता तो फिर भी बहुत कम है, एकदम से नहीं होगा, फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं दोस्त। या तो मैं इन क्वेश्चंस को आपके सामने लाता नहीं, आसान आसान ले आता, आप खुश रहते, सारे बच्चे खुश रहते। लेकिन जो क्वेश्चन पेपर में पूछे ही नहीं जा रहे हैं आजकल, तो मैं उन्हें लेके क्यों आऊंगा। नाराज जरूर रहेंगे, थोड़े से लेवल के क्वेश्चन के बच्चे नाराज जरूर रहेंगे, लेकिन दोस्त उनके भले के लिए ही ये काम हो रहा है। ये बात मेरा मन जो है आप मतलब अपने क्वेश्चन से सेटिस्फाई है। देखिए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, आराम से पढ़िएगा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। नहीं, शॉर्ट ट्रिक बेटा रेशो बनाया है हमने, ये शॉर्ट ट्रिक ही थी, रेशो बनाया है, बहुत तेजी से कर लेंगे आप ना, थोड़ा सा कोशिश करना, मुश्किल से मुश्किल 40-50 सेकंड में आप इसके कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 22। क्या कहना चाह रहा है, ए बी से 40% अधिक है। मेरे दोस्त पहले इस लाइन को लिखिए थोड़ा सा, ए बी से 40% अधिक है। ए जो है वो बी से 40% अधिक है, तो बी अगर 100 होगा तो ए कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। 40% अधिक का मतलब क्या है, 100 से 140 होना, यानी 20 सत्ते 140 होगा, 20 पंजे 100 होगा, रेशो 7:5 आ जाएगा, ठीक है। बी सी से 60% कम है, बी जो है वो सी से 60% कम है, तो सी अगर 100 होगा तो इससे 60% कम, ये 40 हो जाएगा, तो ये 20 दूनी 40 होगा, 20 पंजे 100 होगा, यानी रेशो जो आ जाएगा वो 2:5 निकल के आ जाएगा, ठीक है भाई। यदि C जो है वो D से 60% अधिक है, D से 60% अधिक है, तो D अगर 100 है तो C 160 हो जाएगा, 20 अट्ठे 160 होते हैं, 20 पंजे 100, यानी रेशो जो निकल के आएगा वो 8:5 का रेशो निकल के आ जाएगा। पड़ोसी 5 है, भर दो पड़ोसी को, यहां का पड़ोसी 5 है, यहां का पड़ोसी 2 है, और यहां का पड़ोसी 8 है, ठीक है भाई। अब यहां से समझेंगे, अगर यहां से देखता हूं तो 8 दूनी 16 सत्ते 112 हो जाएगा, 8 दूनी 16 पंजे 80 हो जाएगा, 8 पंजे 40 पंजे 200 हो जाएगा, और 5 पंजे 25 पंजे 125 हो जाएगा। अब ये चारों वैल्यूज आपके सामने आ चुकी हैं, चारों वैल्यूज जो है वो आपके सामने आ चुकी हैं मेरे साथी। अब ध्यान से सुनना, उसने कहा है डी ए से 10.4% अधिक है। डी जो है वो ए से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है भाई, 13 ज्यादा है। किससे ज्यादा है, 112 से ज्यादा है, तो 100 से कितना हो जाएगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन रहने वाली है, ये देख लेना क्या 10.4 ही आएगा, तो लगभग लगभग ये 1300 है, तो एक बार कटेगा, और फिर जो है हाँ लगभग 10 पॉइंट कुछ ही आएगा, लगभग लगभग जो है वो 10 पॉइंट कुछ ही आएगा, ठीक है मेरे दोस्त। एक बार आप इन्हें चेक कर लेना, थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंदी बैठ रही है, कैलकुलेशन होगी, एक दो क्वेश्चन में आ सकती है, तो एक बार इन्हें चेक कर लेना, ये देख लेना कि कौन सा ऑप्शन जो है इसका सटीक बैठ रहा है। और छोटा कर सकते हो तो और छोटा कर लीजिए, 2 से तो कटेगा, छोटा तो हो ही नहीं सकता। तो आपको ये सारे के सारे ऑप्शन दो जो है सी से पूछा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है बच्चा, चारों चेक करने पड़ेंगे। डी को देखना पड़ेगा ए से, ए को देखना पड़ेगा सी से, बी को देखना पड़ेगा डी से, सी को देखना पड़ेगा बी से, इन चारों को देखना पड़ेगा। क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाता है, अगर ये क्वेश्चन आपसे पेपर में टकराता है तो इस क्वेश्चन को तभी सॉल्व करेंगे जब 4-5 मिनट आपके पास होंगे, यानी लास्ट का समय जब पूरा पेपर आपका हो चुका है, 4-5 मिनट बची हैं, तो इस क्वेश्चन को आप मार्क फॉर रिव्यू डाल देंगे, उस टाइम पीरियड में जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उस टाइम पीरियड में जो है इस क्वेश्चन को मेरे दोस्त सॉल्व करेंगे, है ना। तो रेशो बनाना मैंने बता दिया है, इन चारों ऑप्शन को आप चेक कर लेना, ठीक है भाई।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरे दोस्त, फटाफट मुझे इसका जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर जो है 23 सी बता रहे हैं, एक बार देख लेना मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों के सामने है। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है वह संख्या ज्ञात कीजिए जो कि स्वयं के 52% से 84 अधिक हो। स्वयं के 52% से 84 अधिक हो, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। भाई एक बार मुझे 52% के बारे में बता दीजिए कि 52% की फ्रैक्शन क्या होगी। तो आप कहेंगे 52% की फ्रैक्शन 52/100 होगी, यानी कि 4 से काटेंगे 13 बार कटेगा और 4 से काटेंगे तो 25 बार कटेगा। यही तो कहा है क्वेश्चन ने, ये कहा है वह संख्या ज्ञात कीजिए जो कि स्वयं के 52% से, जो कि स्वयं के 52% से 52% से 84 अधिक हो। तो अगर मैं उस संख्या को 25 मान लूं, दिमाग लगाना थोड़ा सा, अगर मैं उस संख्या को 25 मान लूं तो इसका 52% कितना होगा? वो 13 हो जाएगा। वो कह रहा है कि वो संख्या बताइए, वो संख्या मैंने 25 मान ली, जो स्वयं के 52% से यानी 13 से कितना ज्यादा है? तो मेरे हिसाब से 12 ज्यादा है। उसने कहा है कि जो कि 84 अधिक हो। 12 मेरे हिसाब से 52% से 12 ज्यादा है। उसने कितना कहा है? 84 अधिक बोला है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 84/12 हो जाएगी। एक पार्ट की वैल्यू 7 हो जाएगी। तो उसने संख्या पूछी है, यानी उसने 25 की वैल्यू पूछी है। तो 1 बराबर 7 तो 25 बराबर कितना हो जाएगा? 175 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 175 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या कहा क्वेश्चन ने? थोड़ा सा ध्यान से देखना। स्वयं के 52% से, पहले 52% की आपने फ्रैक्शन बनाई तो एक संख्या आपको माननी होगी। अगर मैं आपसे कहूं वो संख्या मेरी 25 है जो मैंने मानी है, तो इसका 52% कितना होगा? 13 होगा। तो इसके 52% से 84 अधिक है, तो मेरे हिसाब से कितनी अधिक बैठ रही है? 12। स्वयं के 52% से यानी 13 से 25 स्वयं संख्या कितनी अधिक है? 12 अधिक है। उसने कहा 84 अधिक है। तो एक पार्ट की वैल्यू 7 आएगी, तो 25 पार्ट की वैल्यू 175 आ जाएगी। 25 पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 175 आ जाएगी। ये बात समझ में आ गई क्या आप लोगों से? बहुत सही, बहुत सही। अगर आप इसे 100 मान की करना चाहो, अगर आपने कहा जी मैंने वो संख्या जो है वो 100 मान ली, मैंने वो संख्या जो है वो 100 मान ली, तो इसका 52% कितना होगा? 52 हो जाएगा। तो अपने 52% से कितनी ज्यादा है? तो मैंने वो 48 ज्यादा आएगी। भाई 52 से 100 कितनी ज्यादा है? 48 ज्यादा है। उसने कितनी कहा है? 84 अधिक का है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? 84/48 आएगी। तो उसने संख्या पूछी है, यानी 100 पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? तो आप कहेंगे 12 सत्ते 84 होता है, 12 चौक 48 होता है, 4 से काटेंगे 25 बार, तो 25 सत्ते 175 हो जाएगा। तो वो संख्या कितनी आ जाएगी? वो संख्या जो है 175 आ जाएगी। ये बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत शानदार। ठीक है, चलिए तो सवाल का जवाब 175 आ जाएगा। कल क्या है? कल क्या है जो आप ऐसी बात कर रहे हैं कि कल क्लास होगी या नहीं होगी? कल क्या है मेरे दोस्त? कल रक्षाबंधन है ना। तो रक्षाबंधन है तो भाई ससुराल भी जाना पड़ेगा। वैसे तो मैं जाता नहीं हूँ। कल शायद कल रात में है मुहूर्त, परसों सुबह में है, ऐसा सुनने में आया। वैसे तो मैं जाता नहीं हूँ कहीं भी, किसी रिश्तेदारी में भी नहीं जाता। और मतलब बचपन में लोग जो है वो मामा के यहाँ बहुत जाते थे, लेकिन मैं अपने जीवन में अपनी इस एज में बचा, मैं एक ही बार केवल 15 दिन के लिए अपने मामा के यहाँ गया था, वो भी 8th क्लास में। ना तो किसी रिश्तेदारी में गया हूं और अब ससुराल में भी नहीं जाता हूं। ससुराल, लेकिन इस बार जाना पड़ सकता है ससुराल में भाई। तो बड़ा अजीब सा लग रहा है कि हाँ ससुराल में जाना है। क्या पता तुम्हारी भाभी बाहर खड़े होकर सुन ही रही हो सुन ही रही हो, है ना, फिर कहेगी अच्छा अजीब लगता है ससुराल जाना। चलिए बहुत शानदार।
देखिए मेरे दोस्त, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है मेरे दोस्त, मेरा क्या कह, देखिए, यदि किसी संख्या के 80% को, यदि किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ने पर परिणाम स्वयं संख्या प्राप्त होती है। भाई क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना। यदि किसी संख्या के 80% को, मेरे दोस्त मैंने कहा किसी संख्या का 80% कितना होता है, तो सबसे पहले मैंने फ्रैक्शन बना ली। फ्रैक्शन कितनी आएगी, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100 आएगी। ठीक है भाई। उसने कहा है यदि किसी संख्या के, तो आपको संख्या माननी है, तो मैंने वो संख्या 5 मान ली। यदि किसी संख्या के 80% को, इसका 80% क्या होगा, 4 होगा, 80 में जोड़ने पर परिणाम स्वयं संख्या प्राप्त होती है। तो मेरे हिसाब से इसके 80% में क्या जोड़ दूं कि ये स्वयं संख्या प्राप्त हो जाए, तो आप कहेंगे इसके 80% में आपको 1 जोड़ना होगा, तभी तो स्वयं संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो मेरे दोस्त उसने कहा है 80 जोड़ने पर स्वयं संख्या मिलती है, तो क्या एक पार्ट की वैल्यू 80 दी हुई है? अगर 1 बराबर 80 दिया हुआ है तो वो संख्या आपसे पूछी है, यानी वो 5 बराबर आपसे पूछना चाह रहा है, तो क्या संख्या जो है वो 400 आ जाएगी। अगर इस संख्या के 80% में 80 जोड़ दोगे तो यही संख्या आपको दोबारा मिल जाएगी, यही संख्या जो है वो दोबारा मिल जाएगी। ना, क्लास नहीं देख रही होगी, वो मम्मी के कर रही होगी एक्चुअल में। मतलब देखो आपको मैं बताता हूँ, मतलब शादी वगैरह से मैं भी नहीं चाहता था शुरुआत में कि शादी वगैरह हो, और शादी वगैरह होने के बाद जो है चीजें जो है मतलब बड़ी पेचीदी सी हो जाती हैं, ऐसा मैं मानता था शादी होने से पहले। लेकिन मम्मी जो है मेरी, आपको मैं बताऊं, बहुत से बच्चे जानते भी होंगे, मम्मी जो है वो पैरालाइज्ड हैं और वो चल नहीं सकती हैं, मतलब अपने आप नहीं चल सकती हैं, उन्हें सपोर्ट की जरूरत होती है। तो 2018 में ही मैंने अपने सपनों को बिल्कुल खत्म कर दिया था कि हाँ बस जो भी सपना है वो मेरी माँ की सेवा है, और वही मैंने आखिरी और शुरुआत का सपना माना था। उसके बाद से मैंने कभी किसी एग्जाम की तरफ नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा। 2018 में 10 अप्रैल को मम्मी जो है वो पैरालाइज्ड हुई थी। ठीक है भाई। मैं एक मतलब थोड़ा सा आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों को इस तरफ भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। 2018 के बाद जो है वो मेरे सपने बिल्कुल खत्म, और मेरी माता की सेवा ही मेरे लिए सबसे बड़ा सपना था। और मैं मानता भी हूं कि आज मैं किसी भी उस पर मौजूद हूं, ना तो कोई ये है कि कोई सैलरी कम है, ना कोई ये है कि कोई रेपुटेशन, कोई आज 10 लोग मुझे जानते भी हैं तो केवल केवल मैं जानता हूं कि माँ बाप की सेवा की वजह से जानते हैं। तो जब से शादी हुई है तो दोस्त मेरा जो मतलब घर देने वाला जो टाइम था वो काफी हद तक कम हो गया है, वाइफ ने सब कुछ संभाल लिया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप ठीक तरीके से चीजों को मैनेज करेंगे तो सब कुछ बहुत प्रॉपरली चल रहा होता है। वाइफ जो है वो पूरे दिन मम्मी में ही मतलब लगी रहती है, सब कुछ वो मम्मी का वही करती है। अब वो बहुत कम टाइम जो है वो मैं दे रहा होता हूँ। ऐसा नहीं है, जो भी मेरे लायक काम होता है वो मैं करता हूँ, पर हाँ मैं अब प्रॉपरली बाहर के काम देख सकता हूँ। तो माँ बाप की सेवा करना चाहिए, पढ़ाई के साथ जो है एक वो सबसे बड़ी चीज जो है मेरे ख्याल से, मैं तो पढ़ाई से भी ऊपर जो है अपने माँ बाप की सेवा को मानता हूँ। और मतलब मन से गवाही आती है कि हाँ करनी चाहिए, और मन दिल से करता हूं बच्चे, तो आप लोगों को भी करनी चाहिए। ये बीच में मैंने आप लोगों को इसलिए बताया, पढ़ाई के बीच में इसलिए बताया क्योंकि एक वो भी साथ, पढ़ाई के साथ साथ वो भी चीज हम लोगों के लिए मैंडेटरी है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं बेटा। ये वो टाइप है जब कंपैरिजन दिया होता है किसी तीसरी संख्या से, दो संख्याओं का कंपैरिजन जो है वो तीसरी संख्या से किया होता है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी अब आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं। ठीक है, देखिए मेरे बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रम से 37% और 30% कम है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, उसने कहा है मेरे दोस्त दो संख्याएं हैं, आपने कहा ठीक है, एक तीसरी संख्या से, यानी कंपैरिजन जो लिखा हुआ है, कंपैरिजन जो किया हुआ है वो तीसरी संख्या से किया हुआ है। यानी आप लोगों को ये तो पता चल गया कि क्वेश्चन के अंदर जो है, क्वेश्चन के अंदर जो है वो मेरे दोस्त तीन संख्याएं हैं। क्वेश्चन के अंदर जो है वो तीन संख्याएं हैं।
उन दो संख्याओं का कंपैरिजन जो है वो तीसरी संख्या से किया गया है। तो मेरे दोस्त तीसरी संख्या को आप लोग 100 मान लीजिए। क्या मान लीजिए? तीसरी संख्या को आप लोग 100 मान लीजिए। ठीक है भाई। तो उसने कहा है तीसरी संख्या से क्रमशः 37% और 30% कम है। अगर पहली संख्या इससे 37% कम है तो 100 में से 37 जाएगा तो कितना बचेगा? क्या पहली संख्या जो है वो 63 हो जाएगी। दूसरी संख्या जो है वो 30% कम है तो 100 में से 30 जाएगा तो दूसरी संख्या 70 हो जाएगी। यानी मैं कह सकता हूं कि अगर तीसरी संख्या 100 है तो इससे 37% कम यानी ये 63 हो जाएगी, इससे 30% कम यानी ये 70 हो जाएगी। ठीक है। देखो आगे क्या कह रहा है। उसने कहा दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी ये वाली संख्या इससे कितना प्रतिशत अधिक है। तो कितनी अधिक है मेरे दोस्त? 7 अधिक है। मैं पूछूं ये अधिक किससे है तो आप कहेंगे 63 से अधिक है। तो 100 से कितना हो जाएगा मेरे साथी? तो आप कहेंगे 7 नाम 63 होता है। 9 सही, देखो ध्यान से डिवाइड करो, 9 एकम 9 होगा, एक बचेगा, 9 एकम 9, 11 सही 1/9% अधिक है। 100/9 का मतलब क्या होता है? 100/9 का मतलब क्या होता है? 11 सही 1/9% अधिक है। दूसरी संख्या पहली संख्या से 11 सही 1/9% अधिक है। बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? फटाफट बताइए, जल्दी से बताइए मेरे दोस्त क्या होगा? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन ने क्या कहा है? कोई दो संख्याएं तीसरी संख्या से 40% या 46% कम है। यानी इस क्वेश्चन के अंदर भी आप लोगों को समझ आया कि तीन संख्याएं हैं और शुरू की दोनों संख्याओं का कंपैरिजन तीसरी से कहा हुआ है। तो तीसरी सबसे आसान वैल्यू जो होती है वो 100 होती है। तीसरी सबसे आसान वैल्यू जो होती है वो 100 होती है। ठीक है भाई। उसने कहा है कोई दो संख्याएं तीसरी संख्या से 40% तथा 46% कम हो। इससे 40% कम है, 100 में से 40 गया 60 बचेगा। इससे 40% कम है, 100 में से 40 गया तो 54 बचेगा। अब देखिए ये तीनों संख्याएं आपके सामने आ चुकी हैं। बताइए दूसरी संख्या पहली से कितने परसेंट कम है? दूसरी संख्या जो है पहली से कितना परसेंट कम है? कितनी कम है? तो आप कहेंगे 6 कम है। मैं पूछूं किससे कम है तो आप कहेंगे 60 से कम है। तो 100 से कितना हो जाएगा? 100 से कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 10% कम हो जाएगी। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 100 से 10% कम हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? बहुत शानदार, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। बेटा फटाफट मुझे इस क्वेश्चन को और करके बता दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या हो जाएगा मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है मेरे दोस्त, मैं किसी का कमेंट भी नहीं पढ़ता क्योंकि बहुत तेजी से कमेंट चल रहे होंगे। अब आप देखिए 7300 लोग लाइव हैं। ठीक है, बहुत तेजी से कमेंट चल रहे होते हैं। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 65% अधिक है। तो यहां भी तीन संख्याएं हैं, यहां भी तीन संख्याएं हैं। तीसरी संख्या से कंपैरिजन किया हुआ है तो तीसरी संख्या को 100 मान लीजिए। उसने कहा है पहली संख्या 25% और दूसरी संख्या 65%। 25% अधिक होने का मतलब है ये 100 है तो ये 125 हो जाएगी। ये 100 है, 65% अधिक है तो ये 165 हो जाएगी। अब उसने कहा उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, यानी वो इन दोनों का रेशियो पूछना चाह रहा है। तो मेरे दोस्तों 5 से काटोगे तो क्या हो जाएगा? 5 से काटोगे तो 25 हो जाएगा और 5 से काटोगे तो 33 हो जाएगा। तो 25/33 इस क्वेश्चन का जवाब आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 28 होमवर्क में है। क्वेश्चन नंबर 28 होमवर्क में है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है दोस्त, छाप देना बाद में। क्वेश्चन नंबर 28 जो है बिल्कुल होमवर्क में है, एक ही जैसा क्वेश्चन है। जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आप लोगों के सामने है। क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 29 आप लोगों के सामने है। देखिए क्वेश्चन ने कहा है ए और बी दो ऐसी संख्याएं हैं
कि ए के 10% और बी के 8% का योग। ए का 10% कितना होगा बेटा, ए का 10% ये होगा और बी के 8% का योग यानी कि सम, बी के 8% का सम यानी दोनों का सम जो है ए के 12% और बी के 16% के योग के 3/5 के बराबर है। ए के 12%, ए के 12% और बी के 16% के योग के 3/5 के बराबर है। योग के 3/5 के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा है ए और बी दो ऐसी संख्याएं हैं कि ए के 10%, ए का 10% निकाल दिया, बी का 8% का योग यानी सम कर दिया, ए के 12% और बी के 16% के सम का 3/5 उसने दिया हुआ है। तो उसने कहा है ए और बी का रेशियो आप लोगों को बताया हुआ है। मेरे दोस्त ध्यान से सुनना, 5 भाग में गुणा में आएगा। 10 पंजे 50% ए आ जाएगा, ठीक है। 8 पंजे 40% बी आ जाएगा, बहुत सही। आगे देखेंगे 3 की गुणा करिए, 36% ए आ जाएगा और ए की गुणा 16 तिया 48% बी आ जाएगा। अब देखना ए 50 में से 36 जाएगा तो 14% ए बचेगा और ये उधर जाएगा 48 में से 40 जाएगा तो 8% बी बचेगा। बचेगा या नहीं? अगर ए और बी का रेशो आप लोग निकालेंगे, बी इधर भाग में, ये इधर गुणा में है, इधर आके भाग में होगा, 8% बटे 14% आएगा। परसेंट से परसेंट उड़ेगा, 2 चौक 8 होगा, 2 सत्ते 14 होगा, यानी दोनों का रेशो जो है वो 4:7 आ जाएगा। दोनों का रेशो क्या हो जाएगा? 4:7। इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो आप लोगों के सामने है, मतलब इस सीट का लास्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के सामने है। किस संख्या का 3%, 12 के 4% और 80 के 60%, 6% का योग है? तो मुझे नहीं पता वो संख्या क्या है। किसी संख्या का 3%, वो संख्या मैंने ए मान ली, इस संख्या का 3%, तो इस संख्या का 3% क्या इतना आएगा? 12 के 4%, 12 के 4% ये लिख दिया, 12 का 4% और 80 के 6% के योग के बराबर है। 80 का 6% ये आ जाएगा, इन दोनों के योग के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। अब देखना ध्यान से, ये क्या हो जाएगा? 3a/100 हो जाएगा, इज इक्वल टू में 1/100 जो है वो कॉमन ले लो, तो यहां से देखेंगे 12 चौक 48 बच जाएगा, 1/100 तो बाहर आ चुका है, 1/100 बाहर आ चुका है तो 80 छिक्का ये 480 बच जाएगा, 1/100 से 1/100 कट जाएगा, तो यहां से ये क्या वैल्यू आ जाएगी? 3a की वैल्यू जो होगी 480 में 48 जोड़ दीजिए, 8 4 12 को 2 हासिल 1, 428 हो जाएगी, होगी ना? नहीं, 528 हो जाएगी, 528 हो जाएगी मेरे दोस्त। तो यहां से देखिए 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 होगा, 3 सत्ते 21 होगा, 3 छिंग 18 होगा, तो एक की वैल्यू आपसे मतलब वो संख्या पूछी है, तो संख्या क्या हो जाएगी? 176 हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? संख्या जो है वो 176 आपके सामने आ जाएगी। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को बच्चे आप होमवर्क में करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन की तरह ही आप लोगों को करना है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अब जो है वो सीट नंबर 2 स्टार्ट होती है मेरे दोस्त। बेसिक को कर चुके हैं, बेसिक क्वेश्चन, बेसिक टाइप को हम लोग कर चुके हैं, जहां कंपैरिजन की बात होती है वहां हम लोग कर चुके हैं। कल जो है वो इनकम और कंजप्शन पर बेस्ड क्वेश्चंस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इनकम कंजप्शन पर बेस्ड भी क्वेश्चंस होंगे, इलेक्शन पर भी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे टाइप इसके अंदर बचे हुए हैं मेरे दोस्त। हम जो है वो 6 ठीक है, हम जो है 6-7 दिन में इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे। थोड़ा सा मतलब इंपोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए थोड़ा सा जो है मैं आराम से चीजों को लेके चल रहा हूं। ठीक है भाई, तो मन लगा के पढ़ाई करिए। और मैंने फिर से कहा है सिलेक्शन तभी मिलेगा जब हम दोनों जो है वो मेहनत करेंगे, यानी आपकी मेहनत, मैं फिर से बता देता हूं मेरे दोस्त, आपकी मेहनत और मेरी मेहनत दोनों की मेहनत जब मिलेगी तभी बेटा सिलेक्शन होगा। इनमें से किसी एक ने भी मेहनत नहीं की तो सिलेक्शन नहीं होगा। मैं मेहनत कर रहा हूं
आप भी मेहनत करिए, दोनों मेहनत करेंगे, सिलेक्शन लेके रहेंगे। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। मन लगा के पढ़ाई करिए, हर एक क्लास को करिए, रिवीजन जरूर करिए, सीट को जरूर सॉल्व करिए। ओके, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।